Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to one and only amazing platform for Gujarat Board, पाल इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का आज हम मैथ्स का मस्त सा चैप्टर करवाने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका सबसे टफ चैप्टर होता है ना, ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ चैप्टर, सबसे कोई दुश्मन वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है। बट इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई इजी में इजी सब्जेक्ट हो ना बेटा, तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स वो प्यार मोहब्बत वाला और इतना मक्खन वाला चैप्टर है ना बेटा, जो कोई है नहीं। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने ये सारे चैप्टर्स को किए ना बेटा, पक्के से गारंटी दे सकता हूं मैथ्स से प्यार हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे पिटारे के अंदर लेके आए क्लास 10th। चलो अब हम पढ़ रहे हैं तुम्हारी क्लास चैप्टर 12, क्लास 10th का जो चैप्टर 12 उसकी सेकंड एक्सरसाइज पढ़ते हैं। चलो आज देख लेते हैं। कहो ना कहो कि यादें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम ओ मेरे सनम मोहब्बत। चलो, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ। चलो, मस्त क्वेश्चन है। सिर्फ हमारे पास 8 क्वेश्चन है और हम तकरीबन लेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट, ताकि अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो ये 40 मिनट में ये सारी चैप्टर्स यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। डन। देखो जिस तरीके से करा है ना, उस तरीके से कर लोगे ना, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। देखो एक हिंट दे देता हूँ, 2-3 मिनट और निकाल देता हूँ, ध्यान से सुनो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अगर आप फुल मार्क्स चाहते हो तो आप क्या करो, एक पेज में पूरी एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। उस फॉर्मूला लिस्ट को अपने दिल और दिमाग से चिपका के रखो, मतलब ऐसे आप सामने रखो। अब क्वेश्चन को पढ़ो, समझो। नहीं याद आए ना फॉर्मूला में दिमाग पे जोड़ डालो। फॉर्मूला नहीं याद है तो सीधा उसमें से देख लो और लिख दो। और क्या करो, ये फॉर्मूला याद करने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला याद करने के लिए लगातार 30 दिन तक क्या काम करो, सारे चैप्टर्स की फॉर्मूला लिस्ट बनाते चले जाओ, और डेली हफ्ते में 3-4 बार ऐसा बस लिखते रहो, फॉर्मूला याद कर करके लिखते रहो, बस फिर हो गया। अगर एक बार तुम्हें फॉर्मूला याद रह जाती ना बेटा, राजा तुम्हें एक बार फॉर्मूला याद रहेगी ना, फिर तुम्हारा खेल हो गया। फिर तुम मुझे याद करोगे कि सर ने जो बोला था वो परफेक्ट था। मैथ से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं होता है। और ये चैप्टर भी बहुत मक्खन चैप्टर है बेटा, मक्खन चैप्टर एकदम। चलो, A solid is in the shape of cone. अच्छा, कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, है ना। कोन किस पे रखा हुआ है बेटा, हेमिस्फीयर, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। समझ में आया? चलो थोड़ा थोड़ा समझाते। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर लिया गया है, उसके ऊपर एक कोन लिया गया है। चलो सही से बनाओ सर, ए सर सही से बनाओ, बना रहा बेटा, सही से बना रहा। ऊपर एक कोन रखा गया है, नीचे हेमिस्फीयर है। क्या बेटा, हेमिस्फीयर। आगे आगे क्या बोला गया, विथ बोथ देयर रेडियाई आर इक्वल, दोनों की रेडियस इक्वल है 1 सेंटीमीटर, है ना। ये भी आर है और ये भी आर है, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। चलो ये 1 सेंटीमीटर है नीचे। अच्छा, एंड द हाइट ऑफ कोन इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसका हाइट भी 1 है। फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा मुझे वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, कोन और हेमिस्फीयर दोनों मिला के वॉल्यूम बन रहा है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करोगे, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, खत्म, आंसर आ गया। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा सर, आगे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3, लेकिन स्फीयर का होता है तो इसका कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब। खत्म, बस। आपको जो कॉमन निकल सकता है आप निकाल लो। देखो कितना कॉमन निकल सकता था, 1/3 निकल सकता था, मैंने 1/3 निकाल दिया। पाई कॉमन निकल सकता था, पाई निकाल दिया। आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता था, आर स्क्वायर निकाल दिया। यहाँ पे बचा एच और यहाँ पे बचा 2r। खत्म। और एच और आर की जगह पे, सबकी जगह पे 1 ही है तुम्हारा। ये 1/3, ये पाई, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 + 2 × 1। तो ये क्या हुआ, जल्दी बताओ, ये वैल्यू कितनी आएगी। अरे ये कितनी आएगी, 1/3। ओके सर। पाई, ओके सर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोई जरूरत नहीं है। 1 + 2 कितना हो गया, 3। 3 से 3 कट गया, आंसर आया पाई। कितना आंसर आया बेटा, पाई। देखो मस्त था, एकदम खतरनाक, एकदम टफ क्वेश्चन है ना, बहुत टफ था। अरे भाई पसीने निकल गए, इतना बहुकाल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, एकदम बकवास क्वेश्चन थे, छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू वाले क्वेश्चन। कौन से, चुन्नू मुन्नू। चलो
Rachel and engineering students was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at the end of using thin aluminum sheet. अच्छा, मतलब उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग लगाया. दिमाग कैसे लगाया? नहीं, दिमाग तो लगाया है, देखना भी. एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर, सिलेंडर के एंड पे क्या लगा दिया? कोन. क्या लगाया है? कोन. दो कोन लगा दिया. अच्छा, हाँ, एल्यूमिनियम शीट का. द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. डायमीटर 3 सेंटीमीटर, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ राजू. रेडियस आर. आर इज इक्वल टू कितना बेटा? 3 का आधा, 3/2 सेंटीमीटर. अच्छा, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. लेंथ कितनी बेटा? टोटल 12 सेंटीमीटर है. ये टोटल 12 सेंटीमीटर है. अच्छा, टोटल कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर. अच्छा, आगे. ईच ऑफ कोन हैज अ हाइट 2 सेंटीमीटर. भाई तू 2 सेंटीमीटर का है, तू भी 2 सेंटीमीटर का है, तो तू बचा हुआ कितना होगा? 12 में से 4 चला गया, कितना बचा बेटा? 8. भाई तू 8 सेंटीमीटर का है. अच्छा, इतना हो गया. इफ द कोन हैज अ हाइट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मैंने ले लिया. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल. मतलब अंदर कितनी एयर है, मतलब इन शॉर्ट हमें सिर्फ वॉल्यूम पूछा है. कितना क्या पूछा बेटा? वॉल्यूम कंटेन. हाँ, एज्यूम दैट द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द मॉडल नियरली सेम. अच्छा, मतलब इन्होंने क्या रखा है कि हमें ये मानना है कि सीट जो है बहुत मोटी नहीं है ना, पतली है. तो जितना बाहर है उतना ही अंदर है, उतना ही रेडियस है. चलो, अच्छा, अब क्या करना है? 3 का वॉल्यूम निकालना है, बस कुछ नहीं करना है. इसकी हाइट भी पता है, इसकी हाइट भी पता है. चलो बस ऐसे ही दिया हुआ, काम खत्म. देखो अभी निकालते हैं, 2 मिनट में काम खत्म कर देंगे भाई. देखो, वॉल्यूम किसका किसका? सिलेंडर का प्लस 2 कोन का. सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच. डन, पाई आर स्क्वायर एच. कोन का कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 3 ना 2 बार है हमारे पास. कितने? 2 बार. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. चलो, लेकिन इसका एच अलग है और इसका एच अलग है. इसके एच को छोटा एच कह देते, इसके एच को बड़ा एच कह देते. तो इसमें लग जाएगा छोटा एच, छोटा एच. चलो, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बच गया बड़ा एच, और इसमें 2 भी बचा, 3 भी बचा, और छोटा एच भी बचा. चलो, पाई की जगह पे पाई, पाई. आर की जगह पे क्या लिखोगे? रेडियस. रेडियस कितना है? 3/2. उसका स्क्वायर करना है, तो बताओ आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 9/4. कितना हो गया? 9/4. एच की जगह पे कितना लिखोगे? हाइट कितनी है? सिलेंडर की हाइट जो 8 है, 8 लिख दिया. और ये 2, 3, छोटे वाले जो कोन है, कोन की हाइट कितनी दे रखी है? कोन की हाइट मुझे 2 दे रखी है, तो ये ना 2. चलो, काटा जाए, बहुत भौकाला बन चुका है यहाँ पे. तो 22/7, 9/4. अच्छा, अब ये 3 को यहाँ पे ले लो. 8 3 24, 24 + 4 डिवाइड बाई 3. अच्छा, हाँ, अब सही है, अब कटेगा. सबका कटेगा तो जरूर एक बार. चलो देखो, कितना आंसर आया? 22/7, 9/4, और कितना आया? 28/3. देखो, 7 4 सा कट गया, 4 भी कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 22 × 3 66 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो कितना ऐसा बड़ा बड़ा कर करके दिखाया था, और है कुछ नहीं अंदर. अब तुम्हें यहाँ तो ठीक है, तुम्हें ये लोग कुछ और ही तरीके से सॉल्व किया होगा डेफिनेटली. इसके पहले वाले जितने दिखे थे, ये लोग कुछ और ही लेके जाएंगे, देखना. बस इतने छोटे क्वेश्चन को ये लोग कहाँ लेके जाएंगे, देखना भी. चलो, सुधर गए. यहाँ से एक के अंदर ही ऐड कर दिया, नहीं तो पिछले वाले एक्सरसाइज होता इसका अलग उसका अलग उसका अलग कर रहे थे. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. चलो, ये वाला सॉल्व करो. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है. बहुत यार मस्त क्वेश्चन है, और एग्जाम में बहुत बार आया है ये वाला क्वेश्चन, मैनी टाइम्स. और इसे एकदम क्वेश्चन को कर दीजिएगा पाल स्टार. क्वेश्चन को दे दीजिए, एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आएगा. चलो, क्या है क्वेश्चन में, आओ समझो पहले. गुलाब जामुन. हाँ भाई, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप. अच्छा, शुगर सिरप लेता है अबाउट 30%, 30% शुगर सिरप लेता है. अच्छा, ऑफ इट्स वॉल्यूम, अगर उसका वॉल्यूम 100 है ना, मान लो उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम की सिरप कितना लेगा? 30 सेंटीमीटर क्यूब.
मतलब अपनी कंपेयर में 30%, उसके वॉल्यूम की कंपेयर में 30% कितना लेता है सिरप। अच्छा, फाइंड अप्रोक्सीमेटली, है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली में कैलकुलेशंस करना है। क्या करना है, हाउ मच सिरप वुड रिक्वायर्ड टू बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अच्छा, 45 गुलाब जामुन के लिए कितना सिरप लगेगा। भाई मेरे को पहले एक गुलाब जामुन के तो बारे में बताओ कि एक गुलाब जामुन में कितना लगता है। उन्होंने बोला कि 30% ऑफ वॉल्यूम, बट एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है ना, इन्होंने क्या दे रखा है, डायरेक्ट नहीं दिया है। अगर ऐसे बताया होता एक गुलाब जामुन इतना सिरप लेता है तो 45 गुलाब जामुन कितना लेते, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है कि 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो मतलब जो वॉल्यूम का आंसर आएगा उसका 30% सिरप लगता है। अच्छा, तो गुलाब जामुन कैसा दिखता है अब देख लेते हैं। इट्स शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ दिस एंड डायमीटर इज दिस सी इन फिगर। अच्छा, मतलब गुलाब जामुन भी एंटीक है, ऐसे गुलाब जामुन गोल नहीं है ना, ऐसे गुलाब जामुन है वो कैप्सूल टाइप का, ऐसे ऐसे ये गुलाब जामुन है। ये रहा नीचे डायग्राम दिया हुआ है ना। चलो क्या कैसे दिया बेटा, देखो लेंथ 5 सेंटीमीटर, पूरी 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। हाँ, अभी जो बीच वाला है ना, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। चलो अब देखो अंदर 5 सेंटीमीटर पूरा था, डायमीटर कितना 2.8, मतलब उसका आधा, ये 1.4, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, मतलब ये भी 1.4 1.4 कितना हो गया 2.8, तो बचा हुआ कितना होगा 2.2। मतलब सिलेंडर जो है वो 2.2 हाइट का है और दोनों तरफ हेमिस्फीयर है कितने बेटा 1.4 के हैं ना। ये कितना होगा बेटा 1.4 ऐसा। चलो बहुत बढ़िया, ये ना तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये ना बस ये 2.2 है, ये यहाँ से यहाँ तक का 2.2 है, ये भी 1.4, ये भी 1.4, ये भी 1.4 और ये भी 1.4 ऐसा। चलो आगे, मतलब एक गुलाब जामुन का तो मैं निकाल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना हो सकता है बेटा। भाई साहब ये जो बना है ना सिलेंडर का बना हुआ है, तो पहले मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा, प्लस 2 हेमिस्फीयर लगे हुए, तो 2 हेमिस्फीयर का, सिंपल इतना चीजें मुझे करनी पड़ेगी। अच्छा तुम बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है। सर जी मुझे याद है, कितना है 2πr/h, नहीं वो तो कर्व सरफेस एरिया था, πr²h। अच्छा, ये हेमिस्फीयर का कितना होता है, ऐसे हेमिस्फीयर का तो 4/3 हो, हेमिस्फीयर का कितना होता है 2/3। अच्छा, अब क्या कॉमन निकाल सकते हो, πr² कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा h प्लस 2 2 सा 4, 4/3 r। अच्छा 22/7, r की जगह पे कितना लोगे, r इज इक्वल टू 1.4 विच इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 10। चलो तो ये हो गया 14, स्क्वायर नहीं किया जाता है बेटा ये, हाँ अभी सीख लो कैसे करने का है। 22/7 लिखा, r स्क्वायर है ना, तो r की जगह पे 14 डिवाइड बाई 10 है, तो 14 14 दो बार लिख देना, डिवाइड बाई 10 10 भी दो बार, समझा। अच्छा इसने इसको 2 से काट दिया। चलो आगे और देखते हैं। कभी भी नीचे के 10 को काटना मत, जब तक है ना इजीली कटना जाए, पूरा 10 करना चाहिए, कभी भी आधे 10 को मत काटना। हाइट कितनी दे रखी बेटा, हाइट अभी निकाले ना आपने 2.2। अच्छा ये 4/3 और रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस है तुम्हारी 1.4, कितनी बेटा 1.4। देखो तो एक काम करो, इसके नीचे भी 10 ले लो, 14 डिवाइड बाई 10, 22 डिवाइड बाई 10। अच्छा तो हो क्या गया, ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे हो गया 30, पर इसके नीचे 30 नहीं है। 30 ना होने की वजह से मैंने क्या किया, ऊपर ये कितना हो गया 44, ये हो गया 14, ये हो गया 10 10 100। चलो ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम के लिए, तो ऊपर हो गया 66, नीचे हो गया 30, ये हो गया 56 और नीचे हो गया 30। अच्छा ऐसा हो गया, बस देखो तुम्हारा आंसर आ गया। चलो अब क्या करेंगे, ये देखो 44, कलर चेंज कर लेते, चलो 44 इंटू 14 डिवाइड बाई 100, और ब्रैकेट में कितना है 56 प्लस 66 कितना हो रहा है 6 6 12, 12 ने 6 12, 122 डिवाइड बाई 30। चलो क्या इसको काट सकता है बेटा, ये नहीं काट पाएगा, 120 होता तो कट जाता। अब क्या करोगे, तुम तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर डालो, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर डालो, मतलब 44 का मल्टीप्लिकेशन करो, 14 का मल्टीप्लिकेशन करो, 122 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद कितना करो बेटा 3 से डिवाइड कर दो, और ये 1000 हो गया। मतलब तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ, ये तो 44 मल्टीप्लाई बाई 14 है ना। हाँ एक काम करो, 122 का पहले 44 के साथ करो, 122 मल्टीप्लाई बाई 44, उसका मल्टीप्लिकेशन फिर 14 के साथ करो, तो आपका आंसर आया 75152।
75152 3 और 100। अब इसका जो 1000, सॉरी नीचे 1000 है, इसका जो है ना, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 3 से। आपका आंसर आ गया 75152 डिवाइड बाई 3। आपका आंसर हो गया 25050 25050 पॉइंट, हाँ, और डिवाइड बाई 1000 है। 1000 मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा 3 पॉइंट, तो मतलब हो गया 25.050, है ना। फाइन अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली मतलब मैं 25 कह सकता हूँ। कितना कह सकता हूँ बेटा? 25। और सब कुछ सेंटीमीटर में था तो मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। क्या बात है? क्लियर है? ये किसका वॉल्यूम आया? एक का। देख लो एक बार अच्छे से, पूरा देख लो एक बार अच्छे से। चलो मैं आगे जा रहा हूँ। पच्चीस, है ना। चलो 25.06 हमारा आया था, यहाँ पे 7 है, वही सेम ही है, सही। तो हमारे पास जो है वो एक का वॉल्यूम हमारे पास आ गया है। हमारे पास टोटल कितने बेटा गुलाब जामुन थे? 45। एक गुलाब जामुन का उतना, तो 40 टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 45 टाइम्स, मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही छोड़ देना, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया मुझे। मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं? मैं नहीं करूंगा, यही लिखूंगा। अच्छा, अब इसका 30% क्या करना है बेटा? 30%। तो क्या करेंगे? 45 मल्टीप्लाई बाई 25.05, इसका 30%। 30% मतलब 30 डिवाइड बाई 100। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अप्रोक्सीमेटली बोला है ना बेटा, सिंपल सा। देखो ये 50 और ये 4 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा बेटा? 4 से। आपको दिखाना नहीं है, आपको काट लेना है बस, और इसको इससे काट डालो, इसको इससे काट डालो। ये कितना हो जाएगा पता है? 45 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका कितना हो जाएगा पता है? 11। 44 हो गया, 1 बचा, है ना, 1 बचा, तो आप एक 0 लोगे, फिर आपका 2 आएगा, फिर यहाँ पे है ना, तो 25 आ जाएगा। 11.25 कितना आ जाएगा? 11.25 मल्टीप्लाई बाई 30। 11.25 में से एक देखो, 11.25 डिवाइड बाई 100 हो गया, एक 0 कट गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। 11, ये 5 3 ज़ा 15, 1, 5 2 ज़ा 6 1 7, ये 33, और एक काम करो, पॉइंट यहाँ पे लगा दो, आपका आंसर आ गया 337.5 और 338, अप्रोक्सीमेटली सही है दोनों। यहाँ पे भी इन्होंने अप्रोक्सीमेट यूज किया, आप भी यहाँ पे क्या यूज कर देना? अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? हाँ या ना? आपको 25 ही ले लेना, आपको 25.07 का कोई काम नहीं है। दिखाने के लिए दिखा देना उनको कि भाई मैं पूरा लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप अपनी कैलकुलेशंस में इसे 25 ही कंसीडर कर लेना, काम खत्म। और समझ में आया? चलो देख लो एक बार, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बार वीडियो स्टॉप करके सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। चलो, अ पेन स्टैंड मेक्स विद अ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबिकल। एक क्यूबॉइडल है शेप विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। मतलब ऐसे एक शेप दिया हुआ है, ऐसा एक हाँ, जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। चलो इसी में बता देते हैं। एक बॉक्स है ऐसे, ये रहा, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसे ऐसे कॉनिकल शेप बने बेटा, कॉनिकल ऐसे, उसमें 4 कोन काटे हुए ऐसे। देखो ये रहा कोन, अंदर गए हुए कोन पूरे बने। इसमें पेन रख दी जाती है, ऐसे पेन रख दी जाती है तो पेन रुक जाती है ऐसे। चलो हाँ, अब क्या कहा गया? द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज दिस। अच्छा, मतलब क्यूबॉइड के बारे में बता रखा है। अच्छा, दिस एंड हाँ, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज दिस एंड डेप्थ इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एट द एंटायर स्टैंड। मतलब कितना बचा हुआ होगा। अच्छा एक चीज समझिएगा, मेरे पास था क्या? मेरे पास एक, अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम मेरे पास पहले से क्या था? मेरे पास पहले से क्यूबॉइड था। क्या था बेटा? एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? LBH। अच्छा, इसमें से क्या किया गया है? इसमें से 4 कोन निकाले गए हैं। कोन का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 1/3 पाई आर क्यूब। ऐसे 4 उल्टे कोन निकाले गए ऐसे, ये कोन निकाले गए। कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H, है ना, H मतलब ये डेप्थ। हाँ, तो ये H अलग है और ये H अलग है, तो मैंने इसे कैपिटल H कह दिया, LB और कैपिटल H। अच्छा, बस अब सारी वैल्यू मुझे रखनी, बस आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं बेटा। L, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर, 15/10 का है, 15/10 बाय 3.5, 15 10 और 3.5 मतलब 35 डिवाइड बाई 10। अच्छा, तो ये 10 कट गया, बोलो क्लियर है? अच्छा, माइनस ये कितने? 4 हैं, एक का इतना तो 4 का मल्टीप्लाई बाई 4। अच्छा, 4/3
पाई की जगह पे क्या रखोगे 22/7। रेडियस रेडियस भी मुझे दी होगी कुछ ना कुछ तो। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5। 0.5 की जगह मैं 0.5 यूज करने की जगह मैं हाफ यूज करना पसंद करूंगा। मैं इसको कह सकता हूं तो रेडियस है ना, रेडियस इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। ये आर है ना, सॉरी कैपिटल आर, 1/2 तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1/4। अच्छा हाइट, हाइट कितनी दे रखी बेटा 1.4। हाइट कितनी बेटा स्मॉल हाइट 1.4, तो मैं कह सकता हूँ 14/10। चलो 14/10, इसने इसको 2 से काट दिया, इसने इसको भी 2 से काट दिया, इसने इसको 11 से काट दिया। चलो तो ये हो गया 44/10 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें ये जो आंसर है ना मैं थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। 15 और 35 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो बता देते हैं। 35 कितना हो रहा है 525, इनका मल्टीप्लिकेशन 525। इसमें से कितना निकाल लिया गया बेटा 44/10 मतलब 4.4। 525 माइनस 4.4 520.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना मेरे पास, सॉरी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इतना मेरे पास वॉल्यूम रिमेनिंग है। क्या बातें क्लियर है 520.6। अब देखिए एक सेकेंड 525 हमने 4 का मल्टीप्लिकेशन तो किया था, फिर एक बार देख लेते हैं, जगह है यहाँ पे। चलो इधर का तो कोई दिक्कत नहीं थी। LBH 4/3 पाई आर क्या था हेमिस्फीयर ना, हाँ पाई आर क्यूब। नहीं कौन था ना, कौन था तो कितना हो जाता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाँ पाई आर स्क्वायर एच, ये कैपिटल एच, ऐसे 4 थे। चलो ये कितना था फटाफट देख लेते हैं, ये कितना था, ये था तुम्हारा एक 15 10 35 15 10 35/10 माइनस 4/3 22/7 और आर कितना था बेटा 1/2, हाँ 1/2 1/2 और एच कितना था एच तुम्हारा 1.4 मतलब 14/10। इसने इसको 2 से काट डाला, 2 2 सा 4 कट गया। अच्छा शायद हमने 4 को नहीं यूज़ किया, हाँ हाँ 4 को हमने यूज़ नहीं किया। चलो तो ये काफ़ी लंबी वैल्यू हो गई थी, 3 से डिवाइड करना भी रह गया था, हाँ सही, नहीं 3 से हमने सिर्फ डिवाइड नहीं किया था। इसका आंसर सही था 525, ये कट गया 525, ऊपर कितना आ गया था 44/3 इंटू 10। 44 को 3 से डिवाइड कर लेते बस आ जाता आंसर। 44/3 कितना हो रहा था 14.66, 14.66 डिवाइड बाई 10 तो ये हो जाता 1.46, बस आंसर आ गया तुम्हारा फिर भी। 523.5, हाँ आंसर आ गया 523.53। चलो क्लियर है, देख लो एक बार। इस वाले केस में हमारे यहाँ पे ये 3 बच गया था। एक बार ऐसे ही ध्यान से वापस है ना चेक कर लीजिएगा कुछ बचा बचा है नहीं, ठीक है। देखो हो जाती है यार ऐसे छोटी मोटी गलतियां, देखा करो पूरा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलो कहते हैं खुदा ने इस हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। अब ऐसा इज इन टू द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, उल्टा कौन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, अच्छा उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर, अच्छा 5 सेंटीमीटर खुला है, ऐसा जो दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ है। हाइट 8 सेंटीमीटर, ऊपर से खुला हुआ है 5। इट फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब एकदम लेवल तक पानी भरा गया। व्हेन लीड सूट्स each of which is a sphere of radius 0.5, मतलब अंदर एक स्पीयर डाले जा रहे हैं। अच्छा are dropped into the vessel, मतलब वेसल के अंदर स्पीयर डाला गया है। अच्छा अब क्या हुआ, कुछ पानी बाहर आ गया। 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, मतलब उसमें जितना पानी था, मान लो मैं कह सकता हूँ कि उसमें जो पानी था वो मान लो 100 था, 100 सेंटीमीटर क्यूब था, तो उसका चौथाई बाहर आ चुका है। मतलब कितना बाहर आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर आ गया है और 75 सेंटीमीटर क्यूब पानी अंदर है ना। अगर मैं कह दूं कि वॉल्यूम कितना था v था, वॉल्यूम कितना था v था, तो v/4 जितना बाहर आ चुका है, अंदर कितना बचा 3v/4, कितना बचा 3v/4। अच्छा फाइंड द नंबर ऑफ लीड सूट्स इन द ड्रॉप इन द वेसल, मतलब इसके अंदर कितने स्फीयर डाले गए हैं ये मुझे निकालना है। अच्छा
क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलो डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी है तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे बनाना चाहिए। चलो पहले इसका वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम कितना होता है बेटा कोन का वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन लिखो ऊपर, कोन का वॉल्यूम है ना। चलो पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे क्या करेंगे? रेडियस उसकी कितनी दे रखी बेटा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 7। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और हाइट कितनी दे रखी? हाइट दे रखी 8। चलो अब मल्टीप्लाई कर लेते फटाफट। 25 इंटू 4 कितना होता है? 100। 100 का डबल 200, और 200 इंटू 4, ये इसमें से अलग कर दो, 4 इंटू 2 कर लो, समझ में? तो ये 2 इंटू ये कितना हो गया? 44 हो गया। अच्छा, और 5 इंटू 4 कितना हो गया? 100 हो गया। अच्छा, ये 3 2 21। अच्छा चलो, इतना तुम्हारा वॉल्यूम आ गया। अब ऐसे ही छोड़ दो, आगे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ऐसे ही छोड़ दो बस। ये तुम्हारा वॉल्यूम आया, और ऐसे ना छोड़ के ना इसके बाद ऐसे जगह छोड़ दिया करो कि आपको अगर जरूरत हो तो इसे सॉल्व करो, तो बहुत बार कैसा होता है ऑटोमेटिक कर जाता है। अच्छा, इसका 1/4 पानी निकल गया, मतलब 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1/4 किसका? वॉल्यूम ऑफ कौन? इसमें का जो पानी था वो निकल गया, इसमें का जो पानी था वो निकल गया। कितना? इसका 1/4 ऑफ दिस 4400 डिवाइडेड बाई 21। देखो ये 11 से कट गया, छोटा हो गया ना नंबर। बस ऐसे ही किया करो। अब आप सॉल्व कर लेते, फिर आपको 4 से डिवाइड करना पड़ता, तो सॉल्व नहीं किया जाता है। तुम्हें बस आखिरी आंसर लाना है। सभी को सॉल्व करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने बस आखिरी क्वेश्चन पूछा, आखिरी क्वेश्चन सॉल्व चाहिए उनसे, बीच का कैसा आप करें वो डजंट मैटर। चलो ये आपका आंसर आया। इतनी जगह पे क्या आ गया? इतना पानी निकल गया, और इतनी पानी की जगह पे क्या आ गया है? इतनी पानी की जगह पे स्फीयर आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ एन स्फीयर। अच्छा, मैं काम करता हूं साइड में ना स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेता हूं। किसका वॉल्यूम निकालता हूं? स्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका बेटा? स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, 22/7। रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस उसकी दी हुई थी कुछ, हाँ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 मतलब आधा। ये r इज इक्वल टू 1/2, कैपिटल आर है। चलो 1/2, तो आर क्यूब कितना हो जाएगा? 1/8। कितना हो गया बेटा? 1/8। देखो इसने इसको 2 से काट दिया, और इसने इसको 11 से काट दिया, बचा कितना? 11/21। दिखाई दे रहा है? समझ में आया ना? इसके लिए मैंने बोला था नहीं काटने। चलो, एक स्फीयर का वॉल्यूम इतना है ना? चलो, इतना अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। एक स्फीयर का वॉल्यूम इतना है। ये जो वॉल्यूम था बेटा, ये जो था तुम्हारा 11 इंटू 100/21, ये किसके बराबर है? एन स्फीयर। एन स्फीयर, एक स्फीयर इतनी जगह लेता तो एन स्फीयर 11/21। 21 कट गया, 11 कट गया, एन इज इक्वल टू 100। 100 स्फीयर आपने डाला होगा ना, 100 स्फीयर डालोगे तो जाके इतना वॉल्यूम बाहर आएगा। फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या था? एक कोन था, पानी से भरा हुआ था। तो कोन था, पानी से भरा हुआ था, मतलब इतना पानी था इसके अंदर। 44/21 इंटू 100, इतना पानी इसके अंदर था। ओके सर, अब क्या किया मैंने? स्फीयर अंदर डाले। कितने स्फीयर डाले मुझे नहीं पता, लेट मैंने एन स्फीयर डाले। हर एक स्फीयर कितनी जगह लेता? हर एक स्फीयर इतनी जगह लेता, ये वॉल्यूम है उसका। अच्छा, तो टोटल एक्चुअल मैंने अंदर कितना डाला? एक इतना लेता है, मैंने इतने डाले। मतलब सर इतनी जगह मैंने क्या डाला अंदर? क्या डाला मैंने? स्फीयर डाले। इतनी जगह स्फीयर ने ले ली, तो जितनी जगह स्फीयर लेगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो पानी कितना बाहर है? इन्होंने चेक किया तो पता चला कि 1/4 पानी बाहर आया। कितना पानी बाहर आया बेटा? 1/4 जितना पानी बाहर आया। अरे यार, 1/4 जितना पानी बाहर आया, तो 1/4 पानी आया है वो किसकी वजह से आया है? स्फीयर की वजह से। मतलब निकला हुआ पानी इज इक्वल टू स्फीयर। दोनों को कंपेयर कर दिया। क्लियर है? चल नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? ये रहा 6th क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या है बेटा? A solid iron pole consist of cylinder of height this। अच्छा, आगे इतनी हाइट है, एंड बेस डायमीटर इज 22। डायमीटर 22 है तो रेडियस कितनी होगी? 12। एक कौन सा पोल है बेटा? सॉलिड आयरन पोल, मतलब एक भरा हुआ अंदर से पूरा भरा हुआ है आयरन का एक पोल है, ये पूरा भरा हुआ है अंदर से। चलो आगे,
विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, मतलब उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है, हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी बेटा 60 सेंटीमीटर, ये रही इतना छोटा सा, ये रहा, ये दूसरा सिलेंडर, ये रहा, ये दूसरा सिलेंडर ऊपर से रखा गया है, हाइट कितनी बेटा 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ पोल, मतलब पोल का मास कितना होगा, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर मैं टुकड़ा दूंगा ना तो वो 8 ग्राम का होगा, तो टोटल अब कितना हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आइए सॉल्व करते हैं। चलो मुझे सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। देखो ये जब मीटर क्यूब के बारे में बात है, सेंटीमीटर क्यूब बारे में, तो वॉल्यूम है तुम्हारे, क्या निकालना बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालूंगा तो मेरे पास 2 का वॉल्यूम आएगा, 2 सिलेंडर, सिलेंडर प्लस पतला सिलेंडर, इसका कितना होता है बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़े वाले का कैपिटल और छोटे वाले का स्मॉल। अच्छा कैपिटल आर कितना है बेटा 12, कैपिटल एच कितना है 220, स्मॉल आर कितना है बेटा 8 और स्मॉल एच कितना है बेटा 60, दोनों वैल्यू रखो तो पाई पाई कॉमन, तुम्हारा पाई पाई कॉमन, आर की जगह पे क्या रखोगे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 12 इंटू 12 पहले लिख दो, और हाइट की जगह पे कितने लिखोगे 220, प्लस आर की जगह पे क्या लिखोगे 8, 8 और 8, और एच की जगह पे कितना लिखोगे 60, अगर कुछ कॉमन निकल सकता तो निकाल लो, 8, देखो इधर 3 4 3 4, तो इसको तोड़ दूं मैं थोड़ा सा, एक काम करो इसको तोड़ देते पूरा, पाई पाई बाहर आ गया, 12 12 220 220 8 8 और 60, चलो पाई पाई की जगह पे कितना लिखोगे 22/7। अच्छा एक काम करो, इसमें से कितना कॉमन निकलेगा पता है तुम्हारा, इसमें से देखो 4 कॉमन निकलेगा, इसमें से भी 4 कॉमन निकलेगा, मतलब एक 4 आप बाहर निकालो, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया बेटा 2, इसमें से भी आपका 4 कॉमन निकलेगा, इसमें से आपका 4 कॉमन निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो मैं थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना रहा हूँ, 4 कॉमन निकला, यहाँ पे आपका 3 रह गया और यहाँ पे आपका कितना रह गया बेटा 2, यहाँ से भी आपका 4 कॉमन निकलेगा तो 3 बचा और यहाँ से भी आपका 2 बचा, यहाँ पे 220 है, 220 में से इन दोनों में से 10 कॉमन निकलेगा, पहले 4 कॉमन निकला फिर 10 और फिर साथ में और कुछ कॉमन निकलेगा, मतलब 2 भी कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा 2 2, तो अगर मैं कहूँ इसमें से 20 कॉमन निकल रहा है तो इसमें से पहले 10 कॉमन निकल, मतलब 0 0 निकल गए, फिर 2 कॉमन निकाल लिया मतलब इधर 11 बचा और इधर कितना बचा बेटा 2 कॉमन निकाल लिया मतलब 3 बचा, क्या बात है समझ में आ गई, हो गया। चलो 22 ये हो गया 16, ये हो गया 20, नीचे हो गया 7 और इधर देख लो 9 3 3 9 9 कितने साल हो गए बेटा 99 प्लस 2 2 4 4 3 12, बस आंसर आ गया बेटा। अब इनको बस आपको ऐड करते चले जाना है, मल्टीप्लाई करना है, 22 16 20 19 प्लस ये कितना हो गया बेटा 1 और कितना हो गया 10 1 11 111, क्लियर है। चलो बस आपको इसको काट पीट करके आपका आंसर आ जाएगा। चलो देख लिया जाए कितना आंसर आ रहा है, 22 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 111 है ना, उसको 7 से हम डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ रहा है 1111634 11163.2, इतना आपका ये क्या आ रहा है बेटा सेंटीमीटर क्यूब। चलो अच्छा इन्होंने 3.40 लेने के लिए बोला था, 3.40 लेना बहुत बढ़िया हो जाएगा, 3.40 ले लोगे तो सीधा 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना, अच्छी बात है। चलो इतना किसका आंसर आ रहा है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब का, किसका बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब का। अब ये बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका 8, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम लेता है, तो मेरे पास इतना सारा है 111,634.2, ये कितना ग्राम लेगा तो मल्टीप्लाई कर दो, 111,634.2 मल्टीप्लाई बाई 8 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब आपका आंसर है 893074.2 ग्राम आ रहा है। अगर मुझे इसे केजी में कन्वर्ट करना हो तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड बाई 1000 कर दूंगा, तो इसके डिवाइड बाय अगर मैंने 1000 किया 893074.2 डिवाइड बाय मैं 1000 कर दो तो किस में हो जाएगा बेटा केजी में, आओ केजी में लिख देते हैं, 3 पॉइंट चला जाएगा 1 2 3 तो 893.0742 केजी। चलो
डन, क्लियर है? चलो देखो अब आंसर नीचे चेक कर ले। 892 पॉइंट, हाँ वही नियर टू अप्रॉक्स। देखो अप्रॉक्स से लिखेंगे सारे आंसर, एग्जिट नहीं हो सकता है। डन, चलो 11153, देखो ये वही है। अब इन्होंने क्या किया था, पाई को बाहर नहीं दिया, अंदर का सॉल्व कर लिया था, ये भी चलेगा, सिर्फ आपको इससे मल्टीप्लाई करना था। 3.14, देखो ये नंबर तो लाना बहुत आसान था, इसको 3.14 से भी मल्टीप्लाई करना था, फिर 8 से भी करना था, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब तुम ये वाला एक बार अच्छे से देखो बेटा, मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। देखो ये वाला भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, एक बार में उड़ाते। देखो भी, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, राइट सर्कुलर कोन है अंदर, ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस दिस, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। अच्छा, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, इस प्लेस अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर। वाओ, full of water such that they touch to the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is this and the height of cylinder is this. अब ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। अच्छा, डायग्राम को अच्छे से देखो, क्या हुआ इस डायग्राम में पहले समझना। मैंने क्या किया है, मैंने पहले एक सिलेंडर लिया, ये रहा एक सिलेंडर। डन, ये मैंने एक सिलेंडर लिया से, ये रहा एक सिलेंडर, ये सिलेंडर लिया मैंने। अब इस सिलेंडर के अंदर पूरा पानी भर दिया था, पानी भरा हुआ था ना। अब इसमें मैंने क्या इमर्स किया, हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, राइट सर्कुलर कोन, मतलब इन दोनों का मैंने चिपका के पानी के अंदर डाल दिया, मतलब ये पानी के अंदर डाल दिया, ये जो है सॉलिड पार्ट, ये मैंने पानी के अंदर डाल दिया, ये तो इतना पानी बाहर चला गया। जैसे मैंने इसको अंदर डाला, इतना पानी क्या हो गया बेटा, बाहर चला गया। ये पूरा सिलेंडर किससे भरा हुआ था, पानी से भरा हुआ था, बट इतना पानी बाहर चला गया, बाकी जगह पे पानी रह गया। ये जो बाकी जगह है इसमें पानी है, ये बाकी जगह में क्या है बेटा, पानी है। ये रहा, ये बाकी जगह में पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ऐसे ये पूरा ऐसे पानी से भरा हुआ है। ये तो ये जो पर्पल एरिया, मतलब जो पानी से भरा हुआ एरिया है ना, ये मुझे फाइंड करना है। तो ये कैसे निकलेगा, समझने की कोशिश करिएगा। पहले पूरा सिलेंडर था, क्या था, सिलेंडर, सिलेंडर पानी से भरा हुआ था, उसमें मैंने सबसे पहले क्या एंटर किया बेटा, हेमिस्फीयर, मतलब उसमें से मैंने उसमें हेमिस्फीयर एंटर किया मैंने, तो हेमिस्फीयर वाला पानी निकल गया, बाहर चला गया। अभी कुछ पानी है। अच्छा, अब उसमें से मैंने क्या एंटर किया, मैंने कोन एंटर किया, तो जैसे ही कोन एंटर किया तो और पानी बाहर चला गया, मतलब बचा हुआ पानी है, मतलब रिमेनिंग पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट वो क्या है बेटा, वाटर का रिमेनिंग वाटर वॉल्यूम, रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। सिलेंडर के लिए मैंने कैपिटल ले लिया है, डन। अच्छा, इसके लिए रेडियस, देखो रेडियस सेम टू सेम है, तो रेडियस सेम ही ले लेंगे। पाई, इसका कितना होता है बेटा, 2πr², 2πr²। अच्छा, कोन की रेडियस भी सेम है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 πr², बट इसकी हाइट अलग है, मैंने छोटा h ले लिया है। देखो सब में से πr² कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच गया बेटा, यहां पे h बचा, 2πr³ था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या बेटा, क्यूब है, क्यूब, πr² बाहर आ गया, यहाँ पे 2 बचा और एक r बचा, यहाँ पे 1/3 बचा, πr² बाहर आ गया, यहाँ पे छोटा h बचा, बस इतनी चीजें बची है। चलो पाई की जगह पे आप काम करो, 3.14 लिख दो, सॉरी 22/7 लिखना, 22/7, 22/7, और r की जगह पे क्या ले लोगे, r कहाँ पे, इसकी रेडियस जो बता रखी है वो कितनी है, बताओ बताओ बताओ, रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, हाँ 60 सेंटीमीटर है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 दो बार। अच्छा, हाइट, इसकी हाइट कितनी दे रखी थी, 180, तो 180 -2, रेडियस कितनी है, 60, 60 का डबल कितना हो जाएगा, 120, तो चलो मिटा देते हैं, 120, h/3, कोन की हाइट कितनी दे रखी थी, हाइट ऑफ कोन इज 120, 120, 120 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 40। चलो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे 22/7, और 6 और 6 36 होता है,
और मल्टीप्लाई बाय 100 और ब्रैकेट में कितना हो गया 180 में से 20 चला 120 चला गया 60 बचा 60 में से 40 चला गया 20 बचा 20। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो एक काम करो आप भले इधर ना 22/7 लिखे हो बट समझ लो दिमाग में 314 है। ये 100 और ये 100 कट गया साइड में ऐसे कैलकुलेशंस कर लो और फिर आपको एक काम करो 36 दूना 72 हो गया 314 72 और 10 314 को 72 से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ गया 314 मल्टीप्लाई बाय 72 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आया 22608 और ये 0 इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी है अंदर। बोलो क्लियर है। चलो आइए देख लेते नीचे आंसर। अच्छा मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर क्यूब था हमारा चलेगा। इन्होंने कह रखा था कि मीटर क्यूब में निकालो मीटर क्यूब में कुछ नहीं कहा है सेंटीमीटर क्यूब में निकाल दिया हमने। अच्छा सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे कन्वर्जन देख लेना एक बार। जो भी आंसर था सेंटीमीटर क्यूब में था ना। अच्छा मुझे पता है देखो ये लिख सकते हैं क्या 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻² है ना 100। अब यहां पे क्या हो सकता है ध्यान से सुनना पावर का बहुत बड़ा खेल है। अगर मैं ऐसे कह दूं 1 सेंटीमीटर के बारे में बात करूं तो 100 नीचे चला जाएगा ये 10⁻² नीचे चला जाएगा तो मैं कह सकता हूं 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख सकता हूं 10⁻² मीटर लिख दो। यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 10⁻² मीटर उसका क्यूब कर लो 2 3 6 मीटर मतलब 6 पावर आपको कम करना पड़ेगा। जो भी आंसर था उसमें 6 पावर आपको कम करना पड़ेगा। चलो क्लियर है। अब इधर आ जाते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर मतलब इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 है ना। अच्छा नीचे एक बड़ा है जिसका डायमीटर कितना 8.5 बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इज होल्ड कितना वो वाटर होल्ड कर सकता है। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी इतना है 345 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। चेक द वेदर सी इज करेक्ट और नॉट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट पाई इज इक्वल टू 3.14। चलो इसमें कितना पानी आ सकता है तो एक तो स्फीयर बनेगा और एक तो क्या बनेगा बेटा सिलेंडर बनेगा। तो इसमें टोटल पानी कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका कितना होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा इसकी रेडियस को कैपिटल आर बोल दिया है आर कितना है बेटा डायमीटर 2 था तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर ये हो गया एच है ना। चलो इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल बोल दिया है। डायमीटर कितना बेटा 8.5 पक्का डायमीटर 8.5 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 8.5 डिवाइड बाय 2 है ना 8.5 तो 10 भी नीचे ले लो 8.5 है ना 8.5 मतलब 85 डिवाइड बाय 10 और 2 से डिवाइड भी करना है ऐसा। चलो तो तुम्हें एक काम करो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो पाई कॉमन निकाल सकते हो पाई निकाल लो बाहर। अंदर क्या हो गया आर स्क्वायर आर की जगह पे 1 है 1 का स्क्वायर और एच कितना है 8 है। अच्छा सर 8 ओके 4 अंदर ही रहेगा 3 भी अंदर ही रहेगा और आर की जगह पे आपको क्या लिखना है 85/20 का क्यूब करना है 85 डिवाइड बाय 20 इसका आपको क्यूब करना है। अच्छा काफी तगड़ा नंबर आ चुका है सर। पाई कितनी जगह पे लिखोगे 3.14 क्या लिखोगे 3.14। अच्छा यहाँ पे कितना हो गया बेटा ये 8 हो गया। अब इसका देख लो कैसे करोगे ये जो 4 है ये 2 और 2 को मार देगा तो नीचे हो जाएगा 100। अच्छा अब क्या करेंगे तो नीचे हो गया ये 3 2 60 85 ये 20 और ये 3 कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 100। देखो अब यार ये कटने वाला तो नहीं है इसको भी है ना एक काम करो 0 को इधर ही भेज दो इधर 6 ही कर दो 0 को इधर भेज दो 1 2 3 0 अलग कर लो और ये 2 2 तो कट चुका है और ये 2 और 3 6 हो गया। एक काम करो 85 3 बार मल्टीप्लाई करो उसको 6 से डिवाइड करो तो 85 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 85 मल्टीप्लाई बाय अच्छा ये हो जा रहा है तुम्हारा ये हो जा रहा है 614125
614125, 6 और 1000। अब इसे काम को 6 से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो कितना हो जा रहा है बेटा, ये तुम्हारा हो जा रहा है, यहाँ पे लिखते हैं 3148 प्लस 6 अगर मैं डिवाइड कराऊँ तो कितना हो जा रहा है 102354, 102354.1 और नीचे 1000 है भैया। चलो 1000 है, 1000 मतलब 3 0 इधर आना है, 1 2 3, तो 3148 और ये पॉइंट इधर लेके आऊँ तो 102.3, बस लिख दो 0.3, एक डिजिट चलेगा। अच्छा 3.14 है और ये कितना हो जाएगा, ऐड कर दो तो 102 और 8 110, 110.3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जा रहा है 110.3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो तुमके 346.342, 346.342 इतना आंसर आ रहा है। बोलो क्लियर है, 346 आ रहा है और इनका कितना आ रहा था 345, नियर टू सही है बट एग्जिट नहीं है। डन, क्लियर। अब देखिए 346 है ना, समथिंग आ रहा है, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज 345 इज नॉट इक्वल टू 346। 346.4 किया होता, 5 किया होता तो तकरीबन हम पास में कह सकते थे, बट एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। लिख सकते हैं कि नियर टू है बट एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। हैव अ गुड डे।